नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र यादव आपके अपने YouTube चैनल जीएस विद धर्मेंद्र में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप सब टॉपिक देख रहे हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक सागर का नाम हिंद महासागर पड़ा है और यह एक उपमहाद्वीप भी है और यह एक प्रायद्वीप, इसे प्रायद्वीप से जुड़ा भी एक भाग इसका प्रायद्वीप भी बनाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत हम इसको देखेंगे। इसमें दो भाग, इसको हम दो भाग कर सकते हैं। एक आपका स्थलीय सीमा हो जाएगा, स्थलीय सीमा। दूसरा आपका हो जाएगा जलीय सीमा। अब स्थलीय सीमा के अंतर्गत वे देश आते हैं जो भारत के साथ स्थल के रूप में जुड़े हुए हैं। जलीय सीमा के अंतर्गत वे देश आते हैं जो भारत के साथ जल के रूप में, सागरों के रूप में या खाड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं। अब स्थलीय सीमा के अंतर्गत हम देखते चलेंगे। अगर देखा जाए तो भारत के साथ पहला देश ये 106 किलोमीटर की दूरी में से जुड़ा हुआ अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान। फिर इधर लेंगे, अगर पहला माने तो पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा इधर ले लेते हैं, इधर पूरा चीन हो जाएगा आपका, फिर भूटान हो जाएगा, चीन भूटान। इधर आपका टोटल बांग्लादेश हो जाएगा और इधर आपका म्यांमार हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार। और नेपाल, एक देश और है नेपाल। इस प्रकार हम देखते हैं तो कुल 3 4 5 6 7 स्थल के रूप में आपके 7 देश जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेता है, पहले में पूछता है कि भारत कितने देशों के साथ स्थल रूप से जुड़ा हुआ है। तो वह 7 देशों के साथ स्थलीय रूप से जुड़ा हुआ है। और इनमें से पूछता है, ज़्यादातर हिट करता है कि सबसे कम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाली कौन सा देश सबसे कम दूरी की सीमा बनाता है और सबसे अधिक सीमा रेखा वाला देश पूछ लेता है। तो यहाँ हम देखेंगे तो 106 अफगानिस्तान सबसे कम सीमा रेखा बना रहा है और ये बांग्लादेश है जो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 4096 किमी की दूरी, सबसे अधिक सीमा रेखा वाला देश बांग्लादेश के साथ यह बनाता है। इसमें क्वेश्चन बहुत पूछता है कि सर्वाधिक सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला देश कौन सा है जो भारत के साथ सीमा रेखा बनाता है। वह बांग्लादेश है, 4096 किलोमीटर की। इसकी दूरी अधिक क्यों हो जाती है? क्योंकि यह तीनों तरफ से भारत से जुड़ा हुआ है। यह तीनों तरफ से भारत से जुड़ा हुआ है। हालांकि देखने में लगता है कि चाइना सर्वाधिक बनाता है, लेकिन नहीं। बांग्लादेश की दूरी ये 3000 कुछ करके है। ये आपका बांग्लादेश सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश है भारत के साथ। तो इसको हिट कर लेना है, याद कर लेना है। सबसे कम दूरी बनाने वाला अफगानिस्तान, सबसे अधिक बांग्लादेश है। इसके बाद कभी कभी पूछ लेता है तट रेखा। सबसे भारत की सर्वाधिक सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, अगर राज्य भारत का पूछता है तो यहाँ आपका गुजरात हो जाता है, जो सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य भारत के साथ बनाता है। तो ये आपका स्थलीय सीमा, इतने देश स्थल के रूप से जुड़े हुए हैं। अगला फिर देख लेते हैं जलीय सीमा। जलीय के रूप में देखेंगे तो हमें पहला नंबर याद आ जाना चाहिए। अगर इसको हम क्रम से यहाँ लिख दें तो ये लिख सकते हैं यहाँ पर आप, स्थलीय सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। अगर इसमें हम मालदीव जोड़ देते हैं
तो 8 देशों का एक सार्क होता है, सार्क देश साउथ एशियन कंट्री हो जाएंगे, तो सार्क देशों का सम्मेलन होता है, उसमें 8 देश शामिल रहते हैं, उसमें म्यांमार भी जुड़ा रहता है, तो मालदीव भी एक देश जुड़ा रहता है। अब इसमें से चल देते हैं, आगे बढ़ते हैं। जलीय सीमा, जलीय सीमा में देखेंगे तो मुख्यतः आप पहला नंबर आपका आ जाएगा, ये श्रीलंका यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक। और यहाँ पर मालदीव आपका हो जाएगा, श्रीलंका मालदीव। आगे चल करके एक जलीय सीमा बनाता है आपका इंडोनेशिया। इतने देश आपके जलीय सीमा बनाने वाले देश हैं। अब हल्का सा ये पूछ लेता है कि सीमा रेखा, मतलब कि नाम उनका पूछ लेता है कि किस सीमा रेखा द्वारा ये अलग होते हैं। अगर श्रीलंका को देखे तो एक शब्द बहुत ज्यादा पूछता है, पाक जल संधि। पाक जल संधि, तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन है? पाक जल संधि। कंफ्यूजन किसमें हो जाता है, ये पाक शब्द लगाया रहता है तो इसमें कंफ्यूजन पैदा करता है कि कहीं पाकिस्तान के साथ ना। पाकिस्तान से कोई जल संधि इधर नहीं है, ये स्थलीय रूप से जुड़ा हुआ है, इसके साथ जल संधि बनाता है पाक जल संधि, श्रीलंका के साथ बनाता है। यह रामेश्वरम, राम सेतु निर्माण जो रामेश्वरम के आगे है, राम सेतु का सेतु जो है, जिसे आदम का पुल कहते हैं, आदम का पुल, यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह आदम का पुल मन्नार की खाड़ी या पंबन की खाड़ी, इसे पंबन की खाड़ी भी कहते हैं, पंबन सब यहीं पर है, इसे पंबन की खाड़ी भी कहते हैं। तो ये श्रीलंका इतने से ये अलग हुआ है, कहेंगे पंबन की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, आदम का पुल, पाक जल संधि, ये सब श्रीलंका और भारत के बीच में संधि का काम करते हैं, यानी जोड़ने का काम करते हैं। और इसमें से देख लेते हैं, जैसे शब्द आ जाते हैं, रेड क्लिफ शब्द आ जाता है। रेड क्लिफ पाकिस्तान और इंडिया के बीच में, भारत के बीच का ये विभाजन रेखा है। ये शुरुआत में जब पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ जुड़ा हुआ था तभी ये रेड क्लिफ ने इसका नामकरण कर दिया था। तो ये भी सीमा रेखा भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के साथ भी रेड क्लिफ सीमा रेखा, रेड क्लिफ सीमा रेखा। और ये जो ये है पाकिस्तान अफगानिस्तान, ये डूरंड रेखा है, ठीक। और चीन और इसके साथ दो रेखाएं हैं, एक ये लेसी है और ये आपकी है मैकमोहन रेखा, मोहन रेखा। ये चीन और भारत है, अब यहाँ लिख सकते हैं आप अलग से, पाकिस्तान भारत, ये भारत है ही, ठीक। भारत पाकिस्तान रेड क्लिफ, भारत बांग्लादेश रेड क्लिफ, मैकमोहन चाइना भारत, और आपका डूरंड रेखा अफगानिस्तान भारत। और एक आता है आपका, हाँ, इतने सारे आपके ये सीमा रेखा को निर्धारण करने वाले शब्द आ जाते हैं। केवल डायरेक्ट पूछ लेता है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है, तो मैकमोहन भारत और चाइना के बीच की है। और डूरंड भी पूछ लेता है, सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा फोकस करिए, एक बार देख लेंगे मैप द्वारा तो क्लियर हो जाएगा आपका। भारतीय सीमा रेखा को थोड़ा सा और स्पष्ट करते हुए बता दूं कि पहला हम ले लेते हैं रेड क्लिफ। रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान और भारत प्लस बांग्लादेश, इन देशों के बीच की सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण 17 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ महोदय ने किया था। इन्हीं के नाम में पे रेड क्लिफ, इन्हीं के नाम पर ये सीमा रेखा बनाया गया है, नाम दिया गया है। इन्होंने एक कमीशन बनाया था जिसे बॉर्डर कमीशन कहते हैं। कभी कभी पूछता है किस कमीशन के तहत इनके बीच में, भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा बनाया गया था, तो बॉर्डर कमीशन के बीच में बनाया गया था। और कभी एक क्वेश्चन पूछता है पीयूके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर,
ये कश्मीर शब्द जो भारत में है, कश्मीर जो है, कश्मीर आधा भारत आधा पाकिस्तान में है, तो भारत में जो है उसकी राजधानी क्या है, श्रीनगर है। और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की राजधानी है, वो इसकी राजधानी आपकी कश्मीर की मुजफ्फराबाद में है। ठीक, और एक शब्द आ जाता है इसी सीमा रेखा के अंतर्गत, कहाँ देखें, इधर देख लेते हैं। कहता है यलोसी, एक आता है यलेसी। लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना के साथ बनाता है, चीन के अक्साई चीन के साथ, अक्साई चीन, चीन अक्साई चीन के साथ। ये आपके लद्दाख में पाकिस्तान के साथ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ, ये पाकिस्तान के साथ ये सीमा रेखा बनाता है, ये आपके चीन के साथ सीमा रेखा बनाती है। ऊपर से एक आता है आपका, अभी हम नाम लिए थे, मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो चीन के साथ यह सीमा रेखा बनाता है, इसका निर्धारण आपका 1914 ईस्वी में, इसका निर्धारण, मैकमोहन रेखा का निर्धारण 1914 ईस्वी में आपके सन हेनरी कमिंग्स मैकमोहन द्वारा किया था, शिमला समझौता के अंतर्गत। हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शिमला समझौता के अंतर्गत, शिमला समझौता के अंतर्गत किस रेखा का निर्धारण किया गया, तो शिमला समझौता के अंतर्गत आपके मैकमोहन रेखा का निर्धारण किया गया, जो चीन के साथ यह सीमा रेखा बनाता है। तो आज की वीडियो में इतना कुछ, आगे फिर हम अगला वीडियो देखेंगे।